नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं राममोहन शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि ब्लैक सी से मिसाइलें दागी गई हैं, काला सागर से मिसाइलें दागी गई हैं। ओनिक्स मिसाइल से रूस ने हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि इस बार ओनिक्स मिसाइल दागी गई हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो काला सागर से किए गए हमले किए हैं। काला सागर से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं। ओनिक्स मिसाइल से रूस ने हमला किया है। यूक्रेन पर लगातार हवाई हमले जारी हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एयर स्ट्राइक का एक और वीडियो जारी किया है। और अब बात बुचा में बर्बरता की। बुचा यानी यूक्रेन का वो शहर जो कभी आबाद था, खुश था, आज वहां दुख है, लाशें बिछी हैं, चीख पुकार है। बुचा की तस्वीरों पर आज पूरी दुनिया रो रही है। आज यूक्रेन का ये बर्बाद शहर पूरी दुनिया से कुछ कह रहा है। मैं बुचा बोल रहा हूं। आज मैं एक शहर नहीं बल्कि शमशान हूं। सड़कों पर यहां लाशें हैं। यहां बचपन की किलकारियां चीखों में बदल गई हैं। यहां चैन की हवा नहीं बल्कि दर्द भरी गुहार है। जहां का भविष्य घोर अंधेरे में जा चुका है। मैं वो बदनसीब बुचा हूं। वो बुचा जो कभी हंसता था, कभी मुस्कुराता था, कभी जहां हंसती खेलती जिंदगियां थी, आज वहां कब्रगाहों की भरमार है। जिन सड़कों पर गाड़ियां थी, आज वहां तबाही के निशान हैं। जिस शहर की चहल पहल मेरी फिजाओं में गूंजती थी, आज वहां चली हुई गाड़ियां हैं। जो लोग मुझे आबाद मानते थे, आज वो खामोश हो गए। जो बच्चे मेरा भविष्य थे, आज युद्ध ने उनकी बलि ले ली है। आज यहां हंसती हुई आवाजें नहीं, रोती हुई दहाड़ है। आज मैं बेबस हूं, लाचार हूं। मेरी तबाही पर सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया रो रही है। मुझ में जिंदगी के पहिए पूरी तरह थम चुके हैं। मेरे अपने लोगों को मारा गया, हाथ बांधे गए, बर्बरता की गई। मैं देखता रहा और दुनिया मौन रही। लाशों के अंबार लगे, लगते चले गए। मुझ पर बम बरसे, तब भी दुनिया खामोश थी। युद्ध ने मेरा सब छीन लिया, तब भी सब चुप रहे। लेकिन मेरे अपनों के खून पर ये खामोशी क्यों? मेरे अपनों की बर्बरता पर ये मौन क्यों? मेरा क्या कसूर था? मेरे लोगों का क्या दोष था? आज मेरे दुख पर भी दुनिया बटी हुई है। कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं, मैं नहीं जानता। जानता हूं तो बस इतना कि आज मैं बर्बाद हो गया। मैं बदनसीब हूं। मैं बुचा हूं।
तो तस्वीरों को देखकर आपने बुचा का दर्द महसूस किया होगा, लेकिन आपको यह जरूर बता दें कि बुचा में क्या हुआ है यह आप जान लीजिए। दरअसल बुचा जो है वो कीव से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 40 दिन तक इस पर रूस का कब्जा रहा है। अब यहां 300 से ज्यादा शव मिले हैं। एक लंबी कब्र नजर आई जिसकी लंबाई करीब 45 फीट होगी, इतनी लंबी कब्र दिखाई दी। जगह जगह कब्रगाहें हैं, लाशें सड़कों पर पड़ी हुई नजर आ रही हैं। खबर यह है कि लोगों के हाथ बांधकर उन्हें गोली मारी गई, उनकी जान ली गई। जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उन सैटेलाइट तस्वीरों में कब्रगाह नजर आई हैं। यूक्रेन ने यह बहुत बड़ा नरसंहार बताया है और रूस ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है। 30 मार्च तक बुचा में रूसी सेना थी, यानी यह शहर रूसी सेना के कब्जे में था। अब ज़ेलेंस्की ने यूएन में बुचा का मुद्दा उठाया है और कहा है कि पुतिन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए। और बुचा के अलावा एक और शहर है वो तबाह हो गया है। शहर का नाम है चर्निहिव। चर्निहिव में लोग बेबस हैं, लोगों की जिंदगियों में तूफान आ गया है, उनके घर तबाह हो गए हैं। इन लोगों का क्या कसूर है? इस शहर में हर तरफ तबाही का ही मंजर है। जो शहर बहुत ही खूबसूरत था इस वक्त तबाह हो चुका है। तो चर्निहिव में तबाही का मंजर किस तरह से है? लोग बेबस हैं, परेशान हैं। वजह यह है कि कभी भी हमला हो जाता है और रूस के जो मिसाइल अटैक हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चर्निहिव भी यूक्रेन के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, लेकिन इस वक्त के अगर आप हालात देखेंगे तो हर तरफ खंडहर, मलबा, धुआं, आग और बुजुर्गों के चेहरों पर बेबसी नजर आएगी। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं वहाँ के स्थानीय निवासी। ये पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। वहाँ के सिविलियन आम लोग ये पूछ रहे हैं कि उनकी आखिर क्या गलती थी। पिछले 42 दिन से लगातार उनके ऊपर तबाही बरस रही है, आग बरस रही है। और अब हम आपको मरियोपोल की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। युद्ध के 42 दिन बाद यहां के हालात किस कदर बदल गए हैं। मदद के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, लोग मदद चाह रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जंग के बीच जिंदगी बदहाल है, लोगों को मदद चाहिए। किसी को राशन की जरूरत है, किसी को दवाइयों की जरूरत है, किसी को पैसों की जरूरत है, और जहां से भी मदद मिल रही है लोग वहां पहुंच जा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं ये यूक्रेन के मरियोपोल शहर की तस्वीरें हैं। वहां पर लोगों की संख्या कम है, लेकिन जहां पर भी है वो कतारों में हैं लोग, क्योंकि सुविधाओं की उन्हें ज़रूरत है। पैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, सामान धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और अब तक युद्ध कहां जाकर रुकेगा, कितने दिन के बाद ख़त्म होगा, इसकी कोई उम्मीद या कोई जानकारी किसी को नहीं है। और यही वजह है कि लोग परेशान भी हैं। और ऐसी स्थिति में जहां भी उन्हें मदद मिल रही है, जहां भी सामान मिल रहा है, वहां लंबी कतारें हैं। और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध के 42वें दिन क्या दावा कर रहा है। यूक्रेन ने क्या कहा है? यूक्रेन का अभी भी यह कहना है कि रूस के खिलाफ हम जोरदार हमले कर रहे हैं। डोनेत्स्क, लुहांस्क में हमलों का करारा जवाब दिया है। इसके अलावा क्या कहा है? 2 बटालियन को तबाह कर दिया है। रूस की 2 बटालियन को तबाह करने का दावा किया है। वोलन से रूसी सेना को बाहर खदेड़ दिया है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि बेलारूस बॉर्डर पर दुश्मन को करारा जवाब दे रहे हैं। 236 आर्टिलरी ब्रिगेड को भी नुकसान पहुंचा है। 8 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया है। रूस के खिलाफ लगातार हम भी एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की सेना लगातार दावे कर रही है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि युद्ध के 42वें दिन रूस की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं। रूस ने कहा है कि जो बुचा में नरसंहार हुआ उसमें 300 लोगों की मौत हुई, हाथ पैर बांधकर लोगों की हत्या हुई, मासूमों की जान गई। यह शांति वार्ता से साजिश है। ब्लैक सी से 7 मिसाइल दागी गई हैं। मल्का आर्टिलरी गन से इस बार हमला किया गया है। ग्रेट मिसाइल से इस बार वार हुआ है। डोनबास में बड़े हवाई हमले हुए हैं। बुचा और मरियोपोल में बर्बादी हुई है। 407 हवाई वाहन,
और 1981 टैंक तबाह हुए हैं। 1282 स्पेशल मिलिट्री वाहन तबाह कर दिए हैं। ये रूस की तरफ से दावा है कि रूस ने यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया है, उससे जुड़े हुए डिटेल इस वक्त आपके सामने हैं। 215 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम रूस की सेना ने तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.